अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बनाने के लिए आज मैं बिरयानी बना रही हूँ दो मुख्तलिफ़ कंपनी के जो बिरयानी मसाला होते हैं उनको मिक्स करके। मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि अगर दो मिक्स करके बनाए जाएं तो उससे ज़रा फ्लेवर चेंज आता है। मैं ज़्यादातर या तो घर के मसालों की बिरयानी बनाती हूँ या फिर बाहर से जो मार्केट से या नेशनल के उसके बनाती हूँ। तो आज मैं नेशनल और शान की जो बॉक्स होते हैं उनके दो के बम्बे बिरयानी को मिक्स करके मैं आज बना रही हूँ बिरयानी। अगर आप भी घर में क्विक रेसिपी चाहते हैं, बाज़ार के डिब्बे के बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक बेस्ट आइडिया है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मुझे टेस्ट में इतना ख़ास कोई डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन हो सकता है बनाने वालों को या और किसी को फ़र्क महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए हैं, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के या 4 कर लें मीडियम साइज़ के हैं, तो इसलिए क्योंकि मैं जो बिरयानी बना रही हूँ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, कम से कम 2 से 2.5 किलो चावल की रेसिपी है। तो नॉर्मली अगर घरों में देखा जाए तो 1 किलो के या हाफ़ केजी के राइस बनते हैं, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आप क्वांटिटी मेरे वाली बेशक फ़ॉलो ना कीजिएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बिरयानी बना रहे हैं तो फिर आप ज़रूर इस क्वांटिटी को फॉलो करें, अदरवाइज़ इस क्वांटिटी को आप फॉलो नहीं कीजिएगा। मैंने सबसे पहले प्याज ले लिए हैं, उनको लाइट गोल्डन किया है, उसके बीच में लहसुन अदरक डाला है फ्रेश। उसके बाद मैंने इसके बीच में 5 से 6 टमाटर डाल दिए हैं। अब टमाटर जो से है वो मैंने चॉप करके डाले हैं, वैसे काट के नहीं डाले, और उनकी बारीक फ़ाइन पेस्ट भी नहीं बनाई। उसके बाद मैंने इसके बीच में 2 टेबलस्पून भर के नमक के डाले हैं, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है, बिरयानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसके बीच में अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने बीच में चिकन डाल दिया। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब होगी। फिर इसके बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया है, सिवाय नमक के अब तक मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था। चिकन का तब तक कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं ये 2 मसाले आपके सामने खोल के डालूँगी। एक मैंने लिया है शान का और 2 लिए हैं नेशनल के। तो ये मैंने शान का डाल दिया है पहले, और एक मैं नेशनल का भी साथ ही इसके डाल दूँगी। अगर आपको इसका मसाले के बीच में जो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, अक्सर औकात तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो स्टेनर होता है उसमें आप स्टेन करके तो डाल दें। जो मोटे मोटी चीज़ें होती हैं अक्सर बच्चे बाज़ दफ़ा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐसे ही जाने दिया, उसको स्टेनर से स्टेन नहीं किया कि मसाला नीचे चला जाता है, तो बीच में जैसे दालचीनी होगी बहुत बारीक बारीक होती है बाज़ दफ़ा, तो वो मसाला बाज़ दफ़ा डिस्टर्ब करता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, क्विक मिक्स करेंगे। बिरयानी तो वैसे अगर आप देखा जाए तो घर के मसालों के और तरीका होता है, लेकिन बेसिक जो मेथड होता है वो इसको बनाने का होता है। मसाला तो आप कोई भी किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जो मेथड फॉलो करते हैं अगर आप उसको फॉलो करें, हर बंदे का अपना अपना तरीका है मेथड को उसको फॉलो करने का। यानी बाज़ प्याज बाद में डालते हैं, बाज़ फ्राई हुए हुए यानी कि बाद में प्याज डालते हैं, बाज़ मसाले को सिर्फ ऑयल में हल्का सा फ्राई करते हैं टमाटर के साथ। यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं बिरयानी बनाने के। अच्छा, मैंने 2 मसालों के पैकेट पूरे डाले हैं, और फिर जो एक मसाला रह गया था उसको मैंने दही के साथ डाला है मिक्स करके। आप चाहे बाउल में मिक्स करके डाल दें, लेकिन आप इस मेथड के साथ जब आप बिरयानी बनाएंगे तो आपका फ्लेवर बिल्कुल चेंज आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो आम सिंपल नमक मिर्च मसाला डाला और साथ में प्याज में टमाटर में ऐसे डायरेक्ट आप डाल दें तो भी फ्लेवर तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से बीच में जैसे अब मैंने स्लाइस डाल दी हैं लेमन के, और फिर साथ में हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं, तो आप ये चीज़ें इसी स्टेप पे ऐसे करके डालेंगे तो आपकी बिरयानी यकीन करें बहुत मज़े की और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। उसके बाद ये लेमन एक ही डालिएगा, इससे ज़्यादा बाज़ दफ़ा बच्चियों को आइडिया नहीं रहता और लेमन ज़्यादा डाल देते हैं तो आपकी बिरयानी कड़वी हो जाएगी, क्योंकि उसका एक अपना एक कसैलापन होता है जो लेमन का होता है। तो इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें दही ने भी पानी छोड़ दिया है। अब इसके बीच में मैं डाल रही हूँ अदरक। अदरक क्रश करके हम इसके बीच में डालेंगे, और सारा इकट्ठा नहीं डाल दूँगी। पहले मैंने इसको भूनते हुए डाला है। अब इसके बाद मैंने इसके बीच में जब थोड़ा हमारी चिकन यानी अच्छा कुक हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा मिड में यानी एंड के थोड़ा से पहले मैं इसके बीच में अदरक दोबारा डालूँगी, ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। साथ ही साथ हम इसको तेज़ी से भूनते जाएंगे। जो इसके बीच में प्याज और टमाटर और ये जो चीज़ें डाली हैं ये सब के सब साथ ही ब्लेंड हो जाएंगे। कोई भी मसाला आपको ऐसे बीच में नज़र नहीं आएगा
कि जिस तरह से आप राइस में खाएं तो दिखे। अच्छा, जब आप बिरयानी बनाएं या आप बनाएं बीच में दलीम बनाएं तो उससे आपका जो ओवन होता है ना वो बहुत मेसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। तो साथ साथ उसको क्लीन रखें, नहीं तो बाद में उसको साफ़ करने में बहुत मेहनत होती है। हाँ, अगर आपने फ़ॉइल बिछाई हुई है वो तो फिर अक्सर मेरी फ़ॉइल अगर मैंने बिछाई हो तो वो पूरी की पूरी डस्टबिन में जाती है, इसलिए क्योंकि वो बाद में बिल्कुल ही यूज़ करने के काबिल नहीं रहती, तो ओवन गंदा बहुत बुरा लगता है। अब दूसरी बार जो मैंने अदरक का जो बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने इस पॉइंट पे इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ इसको भूनेंगे। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का लगता है। आप इसमें इस तरीके से क्वांटिटी ज़्यादा करके डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लहसुन अदरक तो अलग से जब प्याज हमने लाल किए थे तब डाला था, और जो ये अलग से डालेंगे इसका फ्लेवर और तरह से आएगा। अब मैंने इसके बीच में पानी थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, इसका कौरमा सही से जैसे बन जाए, ताकि हमने लेयरिंग करनी है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी बिरयानी की, पुलाव की रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत बेस्ट आइडिया देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है बड़ा, जिसके बीच में मैंने राइस को बॉईल करना है। उसमें सिर्फ मैंने इलायची और लौंग डाला है, कोई फालतू मसाला नहीं डाला है। बहुत सिंपल बनाई है। इसके बीच में मैंने जिस तरह बहुत सारी राइस की रेसिपीज़ पहले बनाई हैं, उसके बीच में किसी में धनिया, किसी में पुदीना, इस तरह से डाला है, लेकिन इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं। सिंपल राइस बॉईल किए हैं और उसके बाद उसको निचोड़ लिया है। अब मैंने जिस पैन में मैंने राइस को बॉईल किया था उसमें पहले बिरयानी का जो थोड़ा सा ऑयल निकल के आ जाता है उसको पहले हम नीचे सरफेस पर डालेंगे, ताकि हमारी बिरयानी नीचे लगे नहीं और एंड तक मॉइस्ट रहे। तो हमें पहले इसके वो डालने के बाद अब हम इसकी लेयरिंग शुरू करेंगे। मैंने इसकी तकरीबन 3 लेयर लगाई हैं, क्योंकि राइस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने इसकी 3 लेयरिंग लगाई हैं मसाले को मद्देनज़र रख के। तो आपके पास जितनी क्वांटिटी हो उसके मुताबिक आप उसकी लेयरिंग करें। बाज़ औक़ात 1 लेयर में भी आपका माशाल्लाह बिरयानी बन जाती है और बाज़ दफ़ा 2 में भी, लेकिन इनकी क्वांटिटी माशाल्लाह ज़्यादा थी, इसलिए मैंने 3 लेयर लगाई है इसकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ये 2 डिब्बों का जो आइडिया है इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अगर आपने अब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को फॉलो नहीं किया तो उसको भी जाके फॉलो करें और इस रेसिपी को ट्राई करें, और मेरी और भी रेसिपीज़ को ट्राई करें। मैंने इससे पहले बहुत सारी राइस की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। थोड़े दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी शेयर की थी, उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, जब आप इसके बीच में ये लेयर लगा रहे होंगे मसाले की, तो अक्सर औक़ात बीच में हम लोग हरा मसाला डालते हैं, तो हमेशा की तरह मैंने इसके बीच में अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं डाला। सिर्फ और सिर्फ सिंपल राइस हैं और बिरयानी है। इससे आपको एक ये भी आइडिया मिलता है कि अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें घर में मौजूद नहीं हैं, तो आपके पास सिंपल अगर बिरयानी मसाला है और राइस हैं, तो आप इसके साथ भी अपनी बहुत टेस्टी बिरयानी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में डाले बगैर भी। सिर्फ आप इस मेथड को फॉलो करें तो आपकी बिरयानी बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। जब हम इसकी डबल लेयरिंग कर लेंगे तो एंड पे इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, ज़रा उसकी खुशबू अच्छी लगती है और फ्लेवर अच्छा लगता है उसका। चाहे तो आप, क्योंकि बाज़ दफ़ा कच्ची हरी मिर्च साथ में खाने को मज़ा आता है। और एंड पे आप कलर के तौर पे इसके ऊपर चाहे ज़ाफ़रान डालें या फूड कलर आप डालें, डिपेंड करता है कि आपको कैसा फ्लेवर अच्छा लगता है। और फिर इसके बीच में इस दफ़ा मैंने जो अक्सर मैं केवड़ा वाटर डालती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने वो भी नहीं डाला। टोटल यानी कि बहुत इजी सी रेसिपी मैंने बना के आपके साथ शेयर की है कि आप बिल्कुल ही डब्बे का जब बनाएं तो उस इजी रेसिपी को आप इंजॉय कर सकें, कि आपके पास कुछ ना भी हो तो आप काम चला सकते हैं। एंड पे मैंने इसके बीच में कलर डाल दिया। अच्छा, दो तरीके से मैंने कलर डाला, क्योंकि साथ ही मेरा बेटा भी इस वीडियो को शूट कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि मामा बाकी का कलर आप जब मैं वीडियो शूट करूँगा तो आप तब डालिएगा, तो इसलिए आधा कलर मैंने पहले डाला, हरी मिर्चें उसके लिए कर दी और बाकी का मैंने अपने लिए करके तो इस वीडियो को 2 हिस्सों में बना दिया, ताकि उसके पास भी जाए, उसके भी अगर आप चैनल पर जाके देखें तो उसने शेयर की है। बाकी कंप्लीट वीडियो तो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक, बिल्कुल ही कराची स्टाइल कह लीजिए या बॉम्बे स्टाइल कह लीजिए, सिंपल रेसिपी है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। बस हरा धनिया खूबसूरती के लिए थोड़ा डाला है। जब कलर आंखों को अच्छे लगते हैं, आप इस तरीके से कुछ चीज़ें डाल दें
तो ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको कपड़े के साथ भी दम पे लगा सकते हैं और या फिर एलुमिनियम फॉइल के साथ मैंने लगाया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको दम पे लगा दें और ये खिले खिले हमारे चावल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। देखिए माशाल्लाह एक एक दाना बिल्कुल अलग है। मैंने पुराना बासमती चावल लिया है। आप चाहें तो जो बिरयानी वाले राइस मिलते हैं, अक्सर औकात लोग सेला बासमती चावल के भी राइस बनाते हैं, ये बिरयानी बनाते हैं, लेकिन मैंने सिंपल बासमती चावल लिया है। और ये एक एक दाना माशाल्लाह देखें खिला खिला निखरा निखरा है। अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है तो आप कपड़े के साथ भी दम पे लगा सकते हैं इसको। बस ये कि दम ऐसा लगना चाहिए कि जब आप ढक्कन इसका उठाएं तो वो जो ऊपर आपने दम के लिए कपड़ा लगाया है या एलुमिनियम फॉइल लगाई है तो उस पर मॉइस्ट आना चाहिए। आपको पता चले कि स्टीम ऊपर तक आया है तो आपके जो राइस हैं वो बेहतरीन पकेंगे। अगर ऊपर तक स्टीम नहीं आया तो समझ जाएं कि अभी तक आपकी जो बिरयानी का दम है वो परफेक्ट नहीं लगा। ये एक छोटी सी टिप थी। अक्सर बच्चियों को नहीं आइडिया रहता कि बिरयानी हमारी बन चुकी है या नहीं बनी, ढक्कन उठाते ही आइडिया हो जाता है। ये इसकी खूबसूरती है माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी की। और माशाल्लाह आँख ने पहले ही खा लिया और ये बड़ी लजीज बनी थी। आइडिया अच्छा था डबल मिक्स करके मसालों को बनाने का। तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा भी इस आइडिया को ट्राई करूँगी। ये मेरी दोस्त ने बताया था मुझे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।